विधानसभा में बहुत ही अच्छी लंबी यात्रा करी है, रैली करी है। क्या लगता है कितनी आपने जो कमियां देखी हैं आज बदरपुर में, आपने घूमे हैं, देखी होंगी कि क्या क्या कमियां हैं जो अब तक बदरपुर में छूटी हुई हैं और जिनको आप पूरा करना चाहेंगे? आप सभी का सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बदरपुर विधानसभा में कमियां इतनी है कि अगर मैं बताने पे आ गया तो पूरी रात मेरी यहीं खराब हो जाएगी, इसलिए कमियों पर रहने देते हैं कि कमियों का टाइम आ गया 8 तारीख के बाद। अब जो जिन्होंने कर दिया उसको छोड़ देते हैं, जो हमें करना है वो 8 तारीख के बाद हमें टाइम मिलेगा और हम वो काम करके दिखाएंगे जो आज तक बदरपुर में नहीं हुआ है। ऐसे क्या काम है जो बदरपुर में रहने बाकी है? सबसे बड़ा काम ओजोन, जिसके ऊपर आज 15 सालों से राजनीति चली आ रही है। सबसे पहला हमारा काम रहेगा कि ओजोन को खत्म करना है। दूसरा काम है जो हमारे युवा साथी, नौजवान साथी इस बदरपुर के अंदर बेरोजगार घूम रहे हैं, उनका हमें जो जॉब है, जो उनका कारोबार है, जो उन्हें मिलना चाहिए, वो उन्हें सुनिश्चित किया जाएगा। लगातार वादे किए जा रहे हैं बड़ी बड़ी पार्टियों के द्वारा। आम आदमी पार्टी की सरकार रही 10 साल, उन्होंने कहा है कि बिजली, पानी, सड़क सब कुछ हमने लंदन पेरिस बना दिया दिल्ली को। तो कितना आपने लंदन पेरिस का आज का टूर कराया? शीला जी जो हमारी क्या नाम, स्वर्गीय शीला जी ने जो पेड़ लगाए थे ना दिल्ली में फुटपाथों पे, उन पेड़ पे भी केजरीवाल जी पे पानी नहीं डला तो दिल्ली को क्या बनाएंगे। दिल्ली पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, सड़ी पड़ी है। किसी गली में चले जाओ आप, माइक लेके, कैमरा लेके, आपको पता चल जाएगा कि दिल्ली कितनी खूबसूरत है। केजरीवाल साहब तो कहते हैं कि शीला दीक्षित जो काम आज तक न कर पाई थी और न कर पाती वो काम हमने 10 साल में कर दिया है। हाँ बिल्कुल कर दिया उन्होंने, भ्रष्टाचार फैला दिया। और दूध देना चाहते थे, दारू दे रहे हैं, तो ये फर्क है बस इतना। कट्टर ईमानदार, आप भ्रष्टाचार करें। हम बता रहे हैं कट्टर बेईमान है और सबसे बड़े धोखेबाज हैं। इस हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर ऐसा धोखेबाज हमने व्यक्ति नहीं देखा अपने जीवन में। हालांकि छोटी सी उम्र है, लेकिन ऐसा धोखेबाज मुख्यमंत्री, ऐसा धोखेबाज व्यक्ति जिसने अपने ही गुरु को सबसे पहला धोखा दिया हो, ऐसा हमने आज तक कभी नहीं देखा। आरोप लगा रहे हैं आप? सीधे सीधे कट्टर ईमानदार बताते हैं अपने आप को, कहते हैं हम तो भगत सिंह के वंशज। अगर केजरीवाल बेईमान है तो पूरा देश ही बेईमान है। ये तो वक्त बताएगा। शुरू में तो आदमी लॉलीपॉपों के माध्यम से 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं, लेकिन अब जब धीरे धीरे चीजें सामने आ रही हैं, जब भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं और खुलासे हो रहे हैं, तो धीरे धीरे ये जो टीआरपी मिली हुई है ना, वो जनता बताएगी। जिस गली में जाएंगे उसी में थप्पड़ और जूते और चप्पल जो पड़ती हैं, वो ईमानदारी का सबूत है। इस बार भी सरकार बनाने जा रही है? इस बार भी क्या में सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने 2100 का वादा किया है, महिलाओं को 2500 का बीजेपी कर रही है। तो क्या लगता है कितना इसको लुभावने वादे हैं ये महिलाओं के? जो भी इस तरीके के वादे कर रहा है जी, वो गलत कर रहा है, क्योंकि ये चुनाव है और चुनाव में इस तरीके से लुभावने वादे करके आप जनता को मूर्ख बनाने की जो प्लानिंग कर रहे हो वो सरासर गलत है। आप सत्ता में थे और सत्ता में हो, और दोनों पार्टियां लुभावने वादे कर रही हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। 15 लाख का वादा भी किसी ने किया था और 2100 का वादा भी किसी ने किया है। पंजाब में भी किसी ने वादा किया था। ये सब वादे कर रहे हैं, काम कुछ नहीं कर रहे। सर जी, बात निकल के आती है बदरपुर विधानसभा में नहर पार की जब हम बात करते हैं तो लगता ही नहीं कि ये बदरपुर का हिस्सा है। वहाँ का विकास देख लीजिए, बिल्कुल ही मतलब लोग अपने आप को बहुत ठगा महसूस करते हैं यहाँ के। तो कहीं ना कहीं अगर आपका कोई कार्यालय जीत के बाद यहाँ बनता है तो कितना विकास देखने को मिलेगा यहाँ? मैं आपकी बात का एक और उसमें जोड़ना चाह रहा हूँ कि आप बदरपुर नहीं, आप पूरी दिल्ली के अंदर ये लगता ही नहीं कि ये देश की राजनीति दिल्ली है। बिल्कुल ऐसा लगता है आपको। कहीं किसी भी कॉलोनी में, आप दिल्ली की किसी भी एरिया में चले जाओ, कहीं महसूस होगा आपको कि देश की राजधानी है। और ये ऐसी होनी चाहिए थी कि पूरी दुनिया को गर्व होना चाहिए था, और दुनिया को ना, कम से कम देश को तो होना चाहिए था। लेकिन आज देहात के गांव खूबसूरत हैं। बिल्कुल। आप हमारे पड़ोस में हरियाणा में चले जाओ, थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो एक से एक खूबसूरत गांव मिलेगा आपको, रोड भी अच्छे मिलेंगे। यूपी में चले जाओ, एक से एक बढ़िया रोड मिलेंगे सब जगह। दिल्ली के अंदर बुरा हाल है। बदरपुर में अब तक 2 ही नेताओं का सत्ता में कार्यकाल रहा है, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे वो आम आदमी के रहे हों, और वो नहीं चाहेंगे कोई तीसरे आदमी को घुसने देना राजनीति में। तो क्या लगता है कैसे अपनी जगह बनाएंगे आप? बड़ी खुशी की बात यह है कि जिन 2 की बात कर रहे हैं उसमें से एक हमारे आदरणीय तो चले गए संसद में, जी। तो उनका तो मसला यहाँ से हो गया खत्म। अब रह गए एक आ गया छोटा रिचार्ज, और एक हमारे नेताजी रह गए। अब इस बार ये दोनों भी अपने अपने घर बैठ जाएंगे और युवाओं को पूरा मौका मिलेगा। सर, जैसे कि दिल्ली जनता के लिए जो है कहा जाता है, आम आदमी पार्टी के जो नेता है केजरीवाल जी, वो देवता के रूप में माने जाते हैं। तो आप अपना व्यक्तिगत किस उसमें साबित करेंगे?
अगर आप जीतते हैं? केजरीवाल जी माने जाते हैं। जी। गरीबों के देवता मसीहा के रूप में। मसीहा महिलाओं बने हुए के हैं, लिए गरीबों के और मसीहा बने हुए हैं। उनके लिए जो उन्होंने सुविधाएं उनको फ्री कर उन्होंने रखी है। 2 लॉलीपॉप ऐसे दे दिए जनता के बीच में, जनता उसको देर से समझेगी। एक आपकी जो योजना चल रही है, महिलाओं को जो फ्री में बस की सुविधा मिल रही है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये तुम्हारे बाबाओं की दी हुई प्रॉपर्टी नहीं है? जो पैसा जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो बसों में, ये आपने कोई अपनी जेब से नहीं दिया है। आप अपनी जेब से तो अपने दौर में जब आप सीएम नहीं थे तब किसी को चाय भी नहीं पिलाई होगी आपने फ्री में। ये जनता का पैसा, दिल्ली की जनता का पैसा जो टैक्स से जनरेट होता है, उस पैसे से आपने फ्री की बस चला रखी है। कोई आपने एहसान नहीं कर रखा है किसी जनता के ऊपर। ये जनता को समझना पड़ेगा। ये कोई केजरीवाल का एहसान नहीं है, ये हमारा ही पैसा है। बिजली के बिल पहले कुछ दिन आए फ्री, आज तो नहीं आते। विरोधी वही पार्टियों ने केजरीवाल जी का दावा है कि अब जो है किराएदारों को भी बिजली और पानी फ्री दिया जाएगा। तो पहले से क्या वो बिहार की राजनीति करते थे क्या? अरे भाई, वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे दिल्ली के। अगर उनको किराएदारों को ये सुविधा देनी थी तो किसी ने हाथ पकड़ रखा था क्या? उन्हें करना चाहिए था। और मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ, किराएदार भी केजरीवाल जी की पार्टी के अंदर है। और ये बात उन्होंने आज से, मैं 5 से 6 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब उन्होंने एक सम्मेलन किया था अपने ही कार्यालय में, तो वो एक विंग बनाया। उस विंग में यही बात कही गई थी कि सारे लोगों को डेजिग्नेशन दे दो, पदाधिकारी बना दो किराएदार विंग में। इन सबको इनके मालिकों से मीटर का बिल नहीं देना पड़ेगा, वो सरकार देगी। वो कहाँ है? आज तक नहीं हुआ ऐसा। तो बदरपुर के युवाओं की अगर हम बात करते हैं तो डेली रोजमर्रा का अपना जीवन यापन करने के लिए, कमाने के लिए जाते हैं। उनको सुबह और शाम आते जाते इतनी बड़ी दिक्कत होती है और आधे से ज्यादा इनकम तो उनकी किराए में चली जाती है। तो क्या कहेंगे कि इससे निजात मिल पाएगी क्या उनको? 3 नेताओं को बदरपुर की जनता ने मौका दिया है जी। आदरणीय सांसद महोदय तो संसद में पहुंच गए। अभी 2 और हैं जो हमारे ही सामने यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, और दोनों को जनता ने मौका दे के देख रखा है। और दोनों ने ही कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो गए कि उन्होंने ये जो मोड़ है, ये मोड़ आज तक चौड़ा नहीं किया गया। कारण इन्हीं को पता होगा क्या करते रहे। 2 बार उन्हें टाइम मिला एक साथी को, एक बार एक साथी को मिला, तो इन्होंने ये जो ट्रैफिक की व्यवस्था है इस पे आज तक ध्यान ही नहीं दिया। आज भी वही हालात है। बिल्कुल सही बात है कि युवाओं का और हमारी माताओं बहनों का एक बहुत बड़ा खर्चा, बहुत बड़ा जो मेहनत का पैसा है, वो इसी चीज में चला जाता है। सभी पार्टियों ने अपने मैनिफेस्टो जो है जारी कर दिए। अभी तक एनसीपी का वेट किया जा रहा है। एनसीपी ने ऐसे कौन से मैनिफेस्टो पास किए हैं जो आप लेके आएंगे? देखिए, एनसीपी का मैनिफेस्टो जारी हो चुका है और प्रेस के माध्यम से वो आपके सामने भी आ जाएगा। शायद कल आपके सामने आ जाएगा। और हमने जो भी लिखा है वो लिखत में दिया है, मैनिफेस्टो में दिया है। हम उसको चीख के हल्ला नहीं मचा रहे, ना उसके वजह से हम वोट मांग रहे कि ये हमारा मैनिफेस्टो है। क्योंकि मैनिफेस्टो कोई लीगल तो है नहीं, मतलब ये तो है नहीं कि हमने लिख दिया तो वो हमने पास करना है। इन लोगों ने तो बहुत सारे मैनिफेस्टो बनाए, दोनों दलों ने। जो केंद्र में बैठे उन्होंने भी बना के भेज दिए, और जो दिल्ली में बैठे हैं उन्होंने भी बना के भेज दिए। इन्होंने काम किस पे किया आज तक? बदरपुर के का बात करते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल है, तो उसका विश्व में डंका बज रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबारों में छपता है उनका। मैं छपवा दूं कल से। सारा पैसे का खेल है, किसी भी अखबार में छपवा लो, आप अपनी तरफ से कुछ भी कर लो। आप ग्राउंड रिपोर्ट पे जाइए, स्कूलों के अंदर घूमिए, स्कूल के बच्चों से पूछिए। कहीं पे टीचर नहीं है तो कहीं बच्चों के लिए बैठने की जगह नहीं है। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खाली पेंट करने से थोड़ा ना बदल जाएगा। एजुकेशन देखिए, आपने करा क्या है? आपने बच्चों को जो बेचारे नहीं पढ़ रहे थे उनको भी पास करते करते उनकी जिंदगी में कितना बड़ा काल खड़ा कर दिया है। आज बच्चे को आप 10वीं तक पास करा रहे थे और आज वो जब 11वीं में जा रहा है, कहीं वो फेल हो रहा है, उसका फ्यूचर खराब हो रहा है। तो आप पहले दिन से उसकी पढ़ाई अच्छी करते, लेकिन वो एक अपनी तरफ से सपोर्ट करके आपने बच्चे को क्या दे रहे हो भविष्य में? गली मोहल्ले के कोने पे नुक्कड़ पे एक मोहल्ला क्लिनिक दे रहे हैं, जिसमें आप स्वास्थ्य के लिए पहले आपको 30-30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, अब नहीं जाना पड़ेगा। अरे भाई, जिसमें ना सिर्फ बुखार की टेबलेट हो सकता है मिल जाती है, जो पहले परचूने की दुकान पे मिलती थी। आप सबको याद होगा, हर गांव के अंदर हर जितने भी परचूने की दुकानें होती हैं उन सब पे थोड़ी बहुत दवाइयां रखी जाती हैं, आज भी रखी जाती हैं। तो ऐसी दवाइयां वहां मिलती हैं। अभी किसी को अचानक कोई थोड़ा सा पेन ज्यादा हो जाए तो उस मोहल्ला क्लिनिकों में कुछ भी नहीं है ऐसा। अगर बदरपुर में कोई व्यक्ति बीमार होता है तो आधी रात सफदरजंग इतना दूर जाना पड़ता है। अब तक 40 से 50 सालों में बदरपुर में एक अस्पताल जैसी जरूरत पूरी नहीं हो पाई। क्या कहेंगे आप? 40 से 50 सालों में 31 सालों में
31 साल हो गए दिल्ली विधानसभा बने हुए जी। और इस 31 सालों में 3 नेताओं ने खूब बड़े 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 वादे कर दिए इस बदरपुर की जनता के साथ, मगर इन पे ना तो एक बारात घर बना बढ़िया, ना कोई इनसे हॉस्पिटल बना इस तरीके का जो पूरे बदरपुर में अपना इलाज करा सके। और ऐसी हजारों व्यवस्थाएं हैं, कॉलेज नहीं है, स्कूल अच्छे नहीं है, पार्क अच्छे नहीं है, कुछ भी तो अच्छा नहीं है। बीजेपी के सांसद जो बन गए आप बता रहे हैं, उन्होंने पूरे बदरपुर में पार्क तो बहुत सारे बना दिए, लेकिन उसमें साफ सफाई ना कोई झूले, ऐसा क्यों कुछ नहीं है? देखिए उन्होंने तो बना दिए, अब उनका क्या किसके हाथ में वो टेंडर है क्या है तो उसको देखना पड़ेगा। होना चाहिए वैसे जो भी पार्क बने हैं उसमें बढ़िया तरीके से गार्डन होना चाहिए, पेड़ पौधे लगने चाहिए, उसकी बाउंड्री वॉल होनी चाहिए, उसमें बच्चों के खेलने के लिए झूले होने चाहिए, हर चीज अच्छी होनी चाहिए। लेकिन इनकी मानसिकता को कैसे चेंज करें? क्षेत्र में बदरपुर की जनता जो है इस समय अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। 5 तारीख को चुनाव है। बदरपुर के निवासियों को और बदरपुर के जो युवा हैं जो रोजमर्रा काम पर निकलता है उनको मैसेज क्या है आपका? मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि बदरपुर के युवाओं से भी, बदरपुर की माताओं बहनों से भी, बुजुर्गों से भी और नौजवान साथियों से भी कि एक बार बदरपुर के बदलाव के लिए अपने भाई दोस्त बेटे अपने इमरान सैफी, अपने बीच के इमरान सैफी, अपने सोशल वर्कर इमरान सैफी को मौका दें। ये जितनी भी समस्या है बदरपुर के अंदर, इन सबका साथ लेकर, अपने युवा साथियों का साथ लेकर इन सबको खत्म किया जाएगा। देश के गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री बदरपुर में कितना बदलाव लाएगी? इमरान सैफी की वजह से देश के अमित शाह जी आए थे। अगर ये कैसे कह सकते हैं आप? हम आपको चैलेंज के साथ बता सकते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, जब उन्होंने ये देखा कि उनका वोट खिसक रहा है और इमरान सैफी की तरफ बढ़ चुका है, तो उन्होंने सीधा अमित शाह जी के नतमस्तक हो गए। उन्होंने कहा बाबूजी मेरी कुर्सी बचाओ, मेरी सीट बचाओ। मेरी सीट पे तो एक ऐसा प्रत्याशी आ गया है जिसे सर्व समाज पसंद कर रहा है। उनका तो प्लान ये था कि सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट है, वो एक छोटा सा कॉलोनी का नेता नगरी वाला नेता है, तो वो अपनी मुस्लिम की वोट काट लेगा और मैं सीधे सीधे चुनाव जीत जाऊंगा। लेकिन जब ये उसे पता चला, जब सर्वे में ये निकल के आ रहा है चारों तरफ से कि इस बार इन सबसे जनता हो गई है परेशान और नया चेहरे की आ गई है डिमांड, तो उसने सीधा जाके पैर पकड़ लिए गृह मंत्री जी के कि जी इमरान से भी सीट निकलने वाली है, मुझे बचाइए। चलिए।